हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 10th क्लास स्टूडेंट्स साइंस सब्जेक्ट के लिए है। आपको पता है चैप्टर 1 चल रहा है। चैप्टर 1 में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो लेंस का चल रहा है। तो आज लेंस से संबंधित जो हम आपके लिए नए प्रश्न लेकर के आए हैं उनमें से सबसे पहला प्रश्न है, यानी प्रश्न नंबर 32वां है। रेखीय आवर्धन से आप क्या समझते हैं, समझाइए। रेखीय आवर्धन से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तो जानते हैं रेखीय आवर्धन क्या होता है। लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा स्वयं वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही, समझ लीजिएगा, लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा स्वयं वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही क्या कह देते हैं, रेखीय आवर्धन कह देते हैं। यानी मतलब समझिएगा, हमने क्या किया, किसी लेंस से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाया, ठीक है। तो प्रतिबिंब की कोई ना कोई तो लंबाई होगी, तो बस प्रतिबिंब की लंबाई और जो स्वयं वस्तु की लंबाई है उसका अनुपात ही क्या कहलाता है, रेखीय आवर्धन कहलाता है। सीधे प्रतिबिंबों के लिए रेखीय आवर्धन का मान सदैव धनात्मक होता है, जबकि उल्टे प्रतिबिंबों के लिए रेखीय आवर्धन का मान सदैव ऋणात्मक होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि हमेशा जो सीधे प्रतिबिंब होते हैं, जितने भी सीधे प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, उनके लिए हमेशा जो रेखीय आवर्धन होता है वो धनात्मक होता है, जबकि उल्टे प्रतिबिंबों के लिए इसी का मान जो होता है वो हमेशा ऋणात्मक होता है। ठीक हो गया। अब हम इसके फार्मूले को समझाएंगे। यदि किसी वस्तु की लंबाई ओ है, मान लीजिए कोई वस्तु है, हम प्रयोग कर रहे हैं, किसी वस्तु को ले रहे हैं, लेंस के सामने रखा है, तो उस वस्तु की लंबाई कितनी है, ओ है, तथा लेंस द्वारा वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई जो है वो आई है। ठीक है। तो परिभाषा के हिसाब से रेखीय आवर्धन बराबर हो जाता है प्रतिबिंब की लंबाई और बटे वस्तु की लंबाई। ठीक हो गया। तो रेखीय आवर्धन को चूंकि m से प्रदर्शित करते हैं तो रेखीय आवर्धन की जगह तो m आ जाता है, और प्रतिबिंब की लंबाई को हमने I से प्रदर्शित किया और वस्तु की लंबाई को हमने O से प्रदर्शित किया। तो इस तरीके से करके हमारे पास रेखीय आवर्धन बराबर आ जाता है, m बराबर आ जाता है I/O। इसे हमने समीकरण नंबर फर्स्ट कह दिया। ठीक हो गया। लेकिन हमें यह भी पता होता है कि रेखीय आवर्धन जो होता है वो B/U के बराबर होता है। B को आप अच्छे जानते हो, B बराबर होता है लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी, और U होता है लेंस से वस्तु तक की दूरी। तो m बराबर B/U भी होता है। ठीक हो गया। और m बराबर I/O भी है। तो ये तीनों वैल्यू बराबर हो गई, m बराबर I/O बराबर B/U, क्योंकि m इसके बराबर भी है और m इसके बराबर भी है। तो सीधी सी बात है, तो स्पष्ट हो गया m बराबर B/U बराबर I/O। तो यहाँ पे आकर जो फार्मूला आ जाता है ये रेखीय आवर्धन का कंप्लीट फार्मूला आ जाता है, बिल्कुल फुल फार्मूला है। रेखीय आवर्धन m बराबर होता है लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी बटे लेंस से वस्तु तक की दूरी, और बराबर ये प्रतिबिंब की लंबाई और बटे स्वयं वस्तु की लंबाई। तो ये कंप्लीट फार्मूला होता है, तीनों वैल्यू आपस में बराबर है। तो अब उसके बाद नए क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 33 हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, ये कहता है लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, क्या होती है लेंस की क्षमता, ज़रा इसके बारे में आप समझेंगे ध्यान से करके। तो देख लीजिए लेंस की क्षमता क्या होती है। तो किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम मतलब प्रतिलोम, किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। और लेंस की क्षमता को कैसे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित किया जाता है। कैसे, P, कैपिटल P से, क्योंकि क्षमता यानी क्षमता को अंग्रेजी में पावर बोलते हैं ना, और पावर जो बनता है P से बनता है, तो इसलिए इसको कैसे P से प्रदर्शित किया जाता है। तथा इसका जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। क्या होता है इसका मात्रक, इसका मात्रक होता है डायोप्टर, और इसको कैपिटल D द्वारा भी प्रदर्शित कर लिया जाता है। समझ पा रहे हो बात को। इसको डायोप्टर पूरा ना लिख करके हम कैपिटल D भी लिख लेते हैं। ठीक हो गया। अब यदि किसी लेंस की फोकस दूरी स्मॉल f हो और लेंस की क्षमता, यानी फोकस दूरी को हमने क्या मान लिया, स्मॉल f, फोकस दूरी होती है स्मॉल f है, तब लेंस की क्षमता जो हो जाएगी P बराबर हो जाएगी 1/f। क्यों, क्योंकि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को 1/, में लिखना है तो व्युत्क्रम बोला जाता है। तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही हम क्या कह देते हैं, लेंस की क्षमता कह देते हैं। तो लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होती है। लेकिन शर्त एक है यहाँ पे, जो फोकस दूरी होती है वो मीटर में होती है। ये फार्मूला केवल तब तक सत्य है जब तक फोकस दूरी मीटर में ली गई है। अगर फोकस दूरी का मान सेंटीमीटर में है तब लेंस की क्षमता P बराबर जो होती है वो ये आ जाती है 100/f हो जाती है। कितनी, P बराबर 100/f। ठीक हो गया। यानी अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी है तब तो हम फार्मूला ये वाला यूज करते हैं, और अगर मीटर में दी है तो फार्मूला ये वाला यूज करते हैं, ध्यान रहे। और मात्रक क्या हो गया इसका, डायोप्टर हो जाता है। ठीक हो गया। तो ये थी लेंस की क्षमता। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। ये आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लेंसों के उपयोग लिखिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, लेंसों के उपयोग बताने हैं कि लेंसों के कौन कौन से उपयोग होते हैं। तो हमने हेडिंग डाला लेंसों के उपयोग। तो देखिएगा, लेंसों का हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक उपयोग है। यानी लेंस जो है हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। जैसे हमने कुछ बताया है इसमें, जैसे घड़ी साज है। घड़ी साज का मतलब होता है घड़ी को सुधारने वाला जो होता है, जो घड़ियों को सही करता है उसको घड़ी साज बोला जाता है। जैसे घड़ी साज घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों तथा डॉक्टर, चलिए अब हम बात करेंगे
क्वेश्चन नंबर 34 की। और क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि लेंसों के उपयोग लिखने हैं। क्या होता है लेंसों के उपयोग? लेंसों के उपयोग बताएंगे, आप ध्यान से सुनेंगे। तो लेंसों के उपयोग क्या है? लेंसों का हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक उपयोग है। लेंसों का हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक उपयोग है। जैसे घड़ी साज है, जैसे घड़ी साज है, ठीक है। तो घड़ी साज क्या है? घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों तथा डॉक्टर आँख और कान में होने वाली बीमारी की जांच इत्यादि लेंसों की सहायता से ही करते हैं। ठीक हो गया? ठीक। और मनुष्य की दृष्टि जब क्षीण हो जाती है तब भी मनुष्य को अपनी दृष्टि को सही रखने के लिए लेंसों का उपयोग चश्मे के रूप में किया जाता है। और इसके अलावा लेंसों का उपयोग सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी और लालटेन तथा फोटोग्राफिक कैमरों में भी किया जाता है। ठीक हो गया? तो मैंने बताया जैसे घड़ी साज है, घड़ी को सही करने वाला है, उसके छोटे छोटे पुर्जों को जो सुधारता है वो लेंसों की सहायता से सुधारता है। डॉक्टर आँख और कान में होने वाली जो बीमारी है वो भी लेंसों के द्वारा ही जाँच की जाती है। ठीक हो गया? इसके अलावा मनुष्य की दृष्टि क्षीण हो जाती है, यानी मनुष्य की दृष्टि द्वारा या आँख द्वारा कभी दूर स्थित वस्तु या पास स्थित वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तब हमें चश्मे की जरूरत पड़ती है। उसको क्षीण होना बोल देते हैं दृष्टि का। तब भी मनुष्य अपनी दृष्टि को सही रखने के लिए लेंसों का उपयोग चश्मे के रूप में करते हैं। इसके अतिरिक्त लेंसों का उपयोग सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, लालटेन तथा फोटोग्राफिक कैमरों के रूप में किया जाता है। तो ये थे लेंसों के उपयोग। ठीक हो गया? तो बस आज की वीडियो में तो केवल इतना ही था। बाकी नया क्वेश्चन नई वीडियो में लेकर के फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।